राधे राधे। मैं रेखा परमोर सोनी। राधे राधे। पहले तो आप ये जान लें कि एकादशी से पहले हमें करना क्या है। एकादशी से पहले 10वीं की रात्रि को आपको क्या करना है कि मीठा भोजन करें। यदि आप रात्रि को नमक भोजन करेंगे तो आपको उसके पश्चात बार बार प्यास लगेगी, तो इसलिए आप मीठा भोजन ग्रहण करें 10वीं की रात्रि को। और 4-5 गिलास नींबू पानी और ग्लूकोज डाल करके पिएं। इससे प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि कड़कती धूप है, गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसा करने से प्यास कम लगेगी। और एकादशी के सुबह सूरज उगने से पहले आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। स्नान आदि के पश्चात आपको ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि विष्णु भगवान जी के समक्ष पूजा आराधना करना है और एकादशी व्रत करने की प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपको दिन में पाँव के नीचे गरम तौलिए को पानी में ठंडा कर करके भिगो करके गर्मी से बचने के लिए अपने पाँव के नीचे रखें, सिर के ऊपर डाल के रखें। दिन में 2-4 बार स्नान आदि करें। इससे आप गर्मी से बचे रहेंगे और बीमार होने से बचेंगे। और जितना भी हो सके आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का स्मरण करते रहें, प्रभु के समीप रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बाकी अन्य और से आपका ध्यान हटा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु का स्मरण करते रहें। राधे राधे। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। पहले तो हम ये जानेंगे कि निर्जला एकादशी किस दिन और किस वार को पड़ रही है। चलिए पहले हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखते हैं। जून माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जो कि 17 जून 4:43 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून सुबह 6:24 तक रहेगी। तो उदय तिथि होने के अनुसार अब की बार जो जून मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है वो 18 तारीख दिन मंगलवार को उसका व्रत रखा जाएगा। और वैसे भी 10वीं एकादशी मान्य नहीं है, एकादशी द्वादशी मान्य होती है हमेशा ही। जो भी एकादशी हमारी द्वादशी से मिलती है वही रखी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार उसी को मान्यता होती है, उसी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानेंगे इस दिन करना क्या है। निर्जला एकादशी, इसे हम पांडव एकादशी के नाम से भी जान सकते हैं और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि जब पांडव श्री कृष्णा जी के संग में बैठे हुए थे तब वे सब भीम का उपहास कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये हमारे में बहुत खाने वाला है, बहुत खाता है, इसके पेट में अग्नि जलती है कुछ ना कुछ खाने के लिए, इसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी श्री कृष्णा जी ने भीम को यह उपाय बताया और तभी उसी समय पर ऋषि वेदव्यास जी वहाँ पर उपस्थित हुए। तब उन्होंने आग्रह किया कि मुझे कोई ऐसा दिन बताइए कि मेरे तो पेट में जो है ये अग्नि पैदा होती है खाने की कुछ ना कुछ, जब तक मैं भूखा रहूं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो लेकिन अगर जो आपकी आज्ञा अनुसार कोई ऐसा व्रत बताइए
कि जिसका पूरा का पूरा श्रेय एक ही दिन मिल जाए। तब श्री कृष्णा जी और ऋषि वेद व्यास जी, उन्होंने भीम को यह एक व्रत निर्जला एकादशी का रखने का उपाय दिया। उन्होंने बताया कि यदि इस व्रत को रख लेते हैं तो साल की जितनी भी एकादशी है उसका सारा का सारा पुण्य इस एकादशी में प्राप्त होता है। लेकिन यह व्रत इतना कठिन होता है कि इस दिन बिना जल पिए ही यह व्रत रखा जाता है। जो भी भक्तजन इस व्रत को नियम पालन के साथ रखते हैं उसे समस्त जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी हमारी जितनी भी एकादशियाँ हैं साल की, उन सब का निचोड़ इस एकादशी में है और सारी की सारी एकादशियों का फल इसी एकादशी में मिलता है। लेकिन इसका नियम पालन पूरा करना जरूरी है। जो भी मनुष्य इसका नियम पालन से व्रत रखते हैं वे परम सुख को प्राप्त होते हैं। श्री राम। आगे हम बात करेंगे कि इस व्रत में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस दिन हमें निर्जला एकादशी के सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उगने से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं और सूरज उगने के बाद आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगले दिन पारण करने के बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको करना